अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 11.4 देखने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक हीलियम नियॉन एक लेज़र है सिंपल सा, उससे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रहा है, मतलब एक सिंगल कलर वाला लाइट निकल रहा है, सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट मान लिया जाए, रेड कलर वाला ही निकल रहा है। ठीक है, लेज़र लाइट सिंगल कलर वाला निकल रहा है और उस लाइट का जो वेवलेंथ है वो इतना नैनोमीटर है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना होगा 632.8 इंटू 10⁻⁹। इतना मीटर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये पावर दिया हुआ है कि ये जो लेज़र लाइट जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, पावर यानी कि एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड वही ना पावर होता है, वो पावर मेरा इतना मिली वाट है, यानी कि 9.42 इंटू 10⁻⁻3 इतना वाट है। इसमें क्वेश्चन में सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। हमको सबसे पहले ABC करके तीनों पोर्शन को आराम से देखेंगे और काम हो जाएगा। A नंबर में बोल रहा है कि ये जो लाइट जो निकल रहा है ना, तो इस लाइट में यानी कि लाइट निकल रहा है मतलब फोटोन सब निकल रहा है, तो बताना है कि प्रत्येक फोटोन का, ईच फोटोन का एनर्जी और मोमेंटम हमको बताना है। तो प्रत्येक फोटोन का जो एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, hc/λ। अच्छा ठीक है, और आप में से शायद अगर कुछ लोग को मालूम हो कि h जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इसका वैल्यू मेरा 1240 आ जाता है। ठीक है, कब, जब लैम्डा मेरा नैनोमीटर में हो और उस वक्त एनर्जी मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। हाँ, अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और लैम्डा मेरा क्या कहते हैं एंगस्ट्रम में है, तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12400 हो जाता है, तब 12400 हो जाता है अगर लैम्डा मेरा नैनोमीटर में है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो प्लैंक्स कांस्टेंट और c दोनों को दोनों का वैल्यू तो फिक्स है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना होता है। ये याद रखना, आपको ये भविष्य में हमेशा काम देगा। एनसीईआरटी में भी ये है लिखा हो, तो ये आप ऑथेंटिकली अपने एग्जाम में प्रूव कर सकते हो। किस चैप्टर में हमको धुंधला सा है, याद नहीं आ रहा, लेकिन एनसीईआरटी में है, ऑथेंटिकली आप इसको यूज़ कर सकते हैं 100%। ठीक है, चलो, अगर आप में से कोई हो जिसको पता हो कि किस पेज नंबर में, तो कमेंट जरूर करना, पिनअप कर देंगे उसको। चलो, लैम्डा की बात करें अगर, तो वेवलेंथ जो है वो मेरा क्या कहते हैं नैनोमीटर में हमको रखना है ना, 632.8 नैनोमीटर में। तब एनर्जी जो आ जाएगा मेरा वो क्या चीज़ में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, आने दो। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे इससे, तो ये आ जाएगा मेरा 1.959। ठीक है, इतना आ गया मेरा क्या आंसर। ये एनर्जी मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चूंकि एनर्जी दिया हुआ है, तो हम चाहे तो इसको एनसीईआरटी से आंसर मैच कराना है, तो हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आंसर में तो दिया नहीं है, हमको जूल में दिया हुआ है ना, तो बाद में चाहो तो आप इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो आराम से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी रहता है तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1.959 इंटू क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंपली 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो जैसे ही गुना करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना गुना क्या, इतना जूल में ये क्या मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा, ये और इससे मल्टीप्लाई होकर के मेरा कितना आएगा भैया, 3.1344 इतना क्या बोलते हैं, मतलब जूल आ जाएगा क्या आंसर। लेकिन एनसीईआरटी इसी सेम चीज़ को लिख दिया है कितना, 3.14, इसको एक अंक बढ़ा दिया। ठीक है, इतना जूल मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा है ना। अच्छा चलो आगे बात करते हैं। आगे हमको प्रत्येक फोटोन का, एक फोटोन का जो एनर्जी है वो इतना होगा, ये बात को आपको ध्यान रखना है। इसी सवाल को हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे। ठीक है, और प्रत्येक फोटोन का हमको मोमेंटम चाहिए ना, तो मोमेंटम चाहिए तो चूँकि आप डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इसी का ये तो पार्ट 1 हो गया, इसी का कह सकते हो पार्ट 2। तो डी ब्रोगली के हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान होगा अगर, कि क्या कहते हैं वेवलेंथ बराबर होता है h/p ना, या फिर क्या कहते हैं मोमेंटम, हाँ, वेवलेंथ बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। इसी p को √2m के या √2m e डेल्टा भी, इस तरीके से आप पढ़े होगे। वेवलेंथ बराबर प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या, मोमेंटम। यहाँ से मोमेंटम बराबर h/क्या
लैम्डा, है ना। तो ठीक है, और हमको मोमेंटम चाहिए तो h की बात करें, प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 टू द पावर क्या -34 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ, चूँकि अभी ये तो मेरा SI यूनिट में है ना प्लैंक कांस्टेंट, तो इसको भी SI यूनिट में लिखते हैं, यानी कि 632.8 इंटू 10 टू द पावर क्या है 9 है ये, और ये -9 है, ये इससे 25 बार में 9 5 14, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं भैया, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इससे। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 0.0477, ठीक है। और क्या कहते हैं इनटू, ये जब नीचे से ऊपर जाएगा या ये दोनों में से कट जाएगा तो 10 टू द पावर क्या -25, ठीक है। अब इसी चीज़ को थोड़ा मोमेंटम को थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखते हैं। पॉइंट को क्या करते हैं, 2 अंक इस साइड लेके आते हैं। तो जब भी 2 अंक राइट साइड लेके आएंगे, यानी कि एक छोटा संख्या को बड़ा बना रहे हैं, तो ऐसा करने पर क्या कहते हैं 0, ये यहाँ आ गया ना, तो ये 2 अंक, तो इससे पहले का 0 तो लिखेंगे नहीं, तो 1.0477 इंटू 10 टू द पावर जो 25 है। जब भी दशमलव को, डेसिमल को राइट साइड 2 अंक खिसका रहे हैं अगर, तो यहाँ पे पावर में जो है 2 घट जाता है, ठीक है। इसलिए मोमेंटम बराबर लेफ्ट साइड ले जाते तो पावर में प्लस होता, राइट साइड ले जाते तो उतना पावर में माइनस हो गया। तो अभी आप चाहो तो इसी को क्या कहते हैं कुछ और बढ़ा करके लिख सकते हैं, 1.05 इंटू 10 टू द पावर क्या -27। इतना मोमेंटम है तो उसका यूनिट होता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो इतना मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बी पार्ट पे बात करते हैं। चलिए, बी नंबर में क्या क्वेश्चन बोल रहा है हमको कि नंबर ऑफ फोटोन प्रति सेकंड कितना निकल रहा है, हमको ये पता करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स प्रति सेकंड कितना निकल रहा है लेजर लाइट से, कितना फोटोन्स पर सेकंड निकल रहा है, तो इजीली पता कर सकते हैं। क्योंकि प्रति सेकंड कितना एनर्जी पहले निकल रहा है वो देखिए। तो प्रति सेकंड जितना एनर्जी बाहर आता है, एनर्जी प्रति सेकंड, एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम को ही तो पावर कहते हैं ना। तो यानी कि एनर्जी प्रति सेकंड, टाइम क्या बाय हर एक सेकंड में एनर्जी प्रति सेकंड कितना, ये क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, 1 है ना। अच्छा, तो प्रति सेकंड कितना एनर्जी आ रहा है, वही तो मेरा क्या कहलाता है, पावर। तो एनर्जी मेरा किसके बराबर हो गया, पावर के बराबर। एनर्जी प्रति सेकंड किसके बराबर हो गया, पावर कहलाएगा। पावर यानी कि ऐसा यूनिट में बात करें तो 9.42 इंटू 10 टू द पावर क्या -3, ठीक है। तो प्रति सेकंड जितना एनर्जी बाहर निकलता है उसी को तो पावर कहते हैं। तो प्रति सेकंड जितना एनर्जी बाहर निकल रहा है, यानी कि ये वही मेरा क्या है, पावर है। पावर जितना है वही मेरा हो गया एनर्जी प्रति सेकंड जो बाहर निकल रहा है। तो प्रति सेकंड इतना एनर्जी निकल रहा है, मतलब कितना फोटोन बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये तो ऐसा ही बात हो गया कि प्रति सेकंड इतना एनर्जी बाहर आ रहा है, तो बताइए कितना फोटोन बाहर आएगा ना। यानी हर एक फोटोन के पास जितना एनर्जी है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर बोला जाए कि क्या कहते हैं प्रति सेकंड, अगर एक सिंपल डाटा में अगर बात करें तो प्रति सेकंड 100 जूल एनर्जी बाहर आ रहा है, ठीक। और ऐसे समझते हैं कि प्रत्येक फोटोन के पास 2-2 जूल एनर्जी है। इसका मतलब प्रति सेकंड 50-50 फोटोन निकल रहा होगा। कैसे पता कि आप टोटल जो एनर्जी निकल रहा था प्रति सेकंड 100 डिवाइडेड बाय प्रत्येक फोटोन का एनर्जी यानी कि 2, तो 100/2 यानी कि 50 फोटोन प्रति सेकंड, है ना। बस वही काम करना है हमको। तो हमको नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, तो नंबर ऑफ फोटोन, तो टोटल जो एनर्जी है, एनर्जी जो प्रति सेकंड पास कर रहा है डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं एनर्जी ऑफ क्या 1 फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटोन एनर्जी प्रति सेकंड कितना है, तो 9.42 इंटू 10 टू द पावर क्या -3 डिवाइडेड बाय एक है फोटोन का एनर्जी। तो हम लोग निकाले हैं भैया, कितना निकाले हैं, 314 है, और सॉरी 3.14 ये जूल पे। आपको पता है ये इससे 3 बार कट जाएगा, 14 तिया 42, 3 तिया 9, 3 इंटू 10 टू द पावर क्या -3। तो नंबर ऑफ फोटोन में कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ तो गड़बड़ है। नंबर ऑफ फोटोन की बात करें अगर, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ बोले तो ये है कि यहाँ पर
जब हम लोग इसको और इससे मल्टीप्लाई किए तो ये तो आया मेरा, और ये 10⁻⁹ छूट गया ना, 10⁻⁻19 छूट गया ना, तो इंटू 10⁻ क्या -19, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया था, छूट गया था ये एनर्जी। बाद बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे 10⁻ क्या -19। ये इसीलिए क्योंकि हम समझ रखे हैं कि भैया फोटोन का जो संख्या है वो तो क्या कहते हैं, मतलब 3/1000 यानी कि 0.003 नहीं हो सकता, इसलिए हम सोचे कि अरे कुछ मिस्टेक हुआ। तो ये इससे कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में गुना, ये माइनस और ये माइनस कटेगा, तो 1/10⁻ क्या कहते हैं -16, और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 3 × 10⁻ क्या 16। तो नंबर ऑफ क्या कहते हैं फोटोन आपको जो हो गया वो हो गया 3 × 10⁻16। इतना फोटोन निकलेगा प्रति सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग सी नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। सी नंबर क्वेश्चन आसान है थोड़ा सा। इसमें बोल रहा है कि वेलोसिटी बताइए हाइड्रोजन एटम का यदि उसके पास सेम मोमेंटम हो जैसा कि इसके पास है, ठीक है। यानी कि अगर हाइड्रोजन के लिए H एटम के लिए बात करें, ठीक है, तो H एटम के लिए बात करें तो चूंकि मोमेंटम का फॉर्मूला तो क्या होता है, मोमेंटम फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हमको तो उसका क्या पता करना है, वेलोसिटी पता करना है। स्पीड बराबर क्या होगा, मोमेंटम बटे क्या, मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या, मास। और बोला जा रहा है कि H एटम के पास मोमेंटम उतना ही होना चाहिए, उसका वेलोसिटी हमको बताना है, जबकि मोमेंटम उतना ही होना चाहिए जितना कि इसके पास है। तो इसका मोमेंटम कितना है भैया, 1.05 इंटू 10⁻ क्या -27, इतने नहीं मोमेंटम होना चाहिए था, तो दे दिए मोमेंटम। रही बात मास की, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, एटॉमिक नंबर वही है, तो प्रोटॉन का संख्या और वही, तो उसका न्यूक्लियस का जो वजन है वही उसका मास हो गया। यानी कि इसका जो मास की बात करें हाइड्रोजन की, तो एक प्रोटॉन के मास के बराबर लगभग। तो क्या कहते हैं, ये इसका मास जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻ क्या -27। हाइड्रोजन का जो मास है हाइड्रोजन एटम का वो इतना ही होता है kg में, ठीक है, एक प्रोटॉन के वजन के बराबर। तो ठीक है, ये 10⁻⁻27 10⁻⁻27 कट जाएगा, तो जो स्पीड है मेरा 1.05 डिवाइडेड बाय 1.67, और ये पॉइंट उठ जाएगा और डिवाइड होकर के ये हमारा आ जाएगा 0.628 इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। NCERT इसी को क्या किया है, 0.6 ये 2 है, इसको एक, ये इधर ज़्यादा है तो इसको 1 अंक बढ़ा दिया, इतना मीटर पर सेकेंड मेरा क्या आ गया, ये भी आंसर। तो हाइड्रोजन का एक एटम का वेलोसिटी को हम अगर इतना मीटर पर सेकंड रखेंगे तो उसके पास भी मोमेंटम इतना ही होगा, ठीक है। यानी कि अगर हाइड्रोजन का एक एटम का मोमेंटम इतना है तो फिर वेलोसिटी डेफिनेटली उसके पास उतना होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक भूल गए थे, कोई नहीं, आप समझ लिए होंगे, इतना तो समझदार हो आप। चलो ठीक है, क्या बोलते हैं, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस चैप्टर के थ्योरी के लिए हमारा प्लेलिस्ट और नोट्स वगैरह के लिए वेबसाइट। बाय बाय।